बचपन से जब आप बड़े हो रहे होंगे, आपके मम्मी पापा ने आपको ये चीज समझाई होगी या सिखाई होगी, या आपने अपने घर में आरती करते हुए सुना होगा, ओम जय जगदीश हरे, है ना। हम ऐसा बोलते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो जी, आप ही हो, आप ही से सब कुछ मिल रहा है, आप ही से सब कुछ जागृत हो रहा है। माँ बाप बचपन में सिखाते, बेटा हमने जन्म तो दे दिया आपको, लेकिन असली माँ बाप जो हैं वो ईश्वर हैं आपके, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो आप नहीं होते। ये बात आपने बचपन में सुनी होगी, हम हिंदुओं के घर में आम बोली जाती है ये चीज। और हर चीज में, सब जगह हम सबसे पहला जो महत्व मानते हैं वो हम अपने ईश्वर का मानते हैं। हम कोई भी पूजन गणेश पूजन के बिना करते ही नहीं है। प्रथम पूज्य हम उनको मानते हैं अपने घर के अंदर, सब चीजों के अंदर। जो भी हम अपने घर का कोई भी काम करते हैं, हम अपनी कुलदेवी को प्रथम रखते हैं, हम अपने कुल देवताओं को प्रथम रखते हैं, हम अपने आराध्य अपने इष्ट को प्रथम रखते हैं, उनके बिना हम कोई कार्य नहीं करते। तो जब वो आपके माता पिता तुल्य हैं, और माता पिता तुल्य क्या है, माता पिता से भी ऊपर है, तो क्या आप आपके माता पिता को स्थान नहीं देते आपके घर में? चलिए मत मानिए माता पिता, मैं तो कह रही हूँ आपने सखा ही मान लिया, दोस्ती। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो ठाकुर जी को दोस्त की तरह रख रखा है, मैं तो उनसे हाय हेलो करता हूँ, मैं तो और जाके बोलता हूँ और दोस्त क्या हाल चाल है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे। तो क्या आप अपने दोस्त के लिए अपने घर में कोई स्थान नहीं बना सकते? आप भाई, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है वो राखियां बांधती हैं, ठाकुर जी को, गणेश जी को, रक्षाबंधन पे राखियां बांधती हैं, ठीक है, वो हमारे भाई हैं, हमने उनको भाई रूप में ले रखा है। तो क्या आप अपने भाई को जगह नहीं देंगे? तो ये मतलब गलत बात फैलाई जा रही है। ये वो लोग धारणाएं फैलाते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहते हैं। ये वो बात करते हैं। घर का मंदिर अलग तरह का होता है, बाहर का मंदिर अलग तरह का होता है। ये बात सच है कि पहले जो गांव होते थे या जो शहर होते थे उसके अंदर एक कॉमन मंदिर बना दिया जाता था, और वो मंदिर कैसे बना दिया जाता था, 50 घरों के बीच में एक मंदिर बन गया। उस मंदिर की परछाई नहीं जानी चाहिए किसी घर के ऊपर, लेकिन उस 50 घरों के जो लोग हैं वो उस मंदिर में सेवा याचना करेंगे, सुबह आएंगे शाम को आएंगे, उन घर के सारे सदस्य आते जाते वहां पर ढोक लगा के जाएंगे। उस घर से समय समय पर उस मंदिर में सेवा पानी की जाएगी, समय समय पर वहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, समय समय पर वहां पर भोग लगाया जाएगा। आरती में सारे लोग सम्मिलित होंगे। आपने शायद देखा हो, नहीं तो कोई पुरानी मूवीज उठाकर देखिए, पुराने सीरियल्स उठा के देखिए, पूरा गांव एक साथ खड़ा होता था शाम की आरती में, और आरती हो रही होती थी और सब अपने अपने घर से निकल के आते थे। आरती का समय हो गया, बहन जी चल रहे हो क्या? हाँ चलो चलो, मैं भी मेरे बचपन तक तो होता था, मेरे बचपन में भी होता था। अब अगर आप पड़ोस में किसी से कह दीजिए चलिए आप मेरी सोसाइटी में आते हैं, आपको मंदिर कहाँ दिखा आसपास? मुझे तो नहीं दिखा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहां से कम 5, 7, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। अब पॉसिबल कैसे है? फिर तो अगर आप वास्तुशास्त्र की बात करें इस हिसाब से, तो फिर घर के आपके कमरों में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो हटाइए, अटैच बाथरूम आजकल ज्यादा, सबसे पहले वो हटाइए, वो सबसे बड़ा दोष है आपके घर का जी। सबसे पहले वो हटाइए, फिर बात मंदिर पर करिए। एक चीज पर टिप्पणी मत करिए, टिप्पणी उन चीजों पे करिए जो आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। फिर तो आपको ये फ्लैट सिस्टम में रहना ही नहीं चाहिए। बिल्डर्स को बोलिए फ्लैट सिस्टम मत बनाइए, सरकार को बोलिए हमें सबको जमीनें दिलवाइए, हम तो जमीन पे ही रहेंगे, हवा में टंगना ही क्यों है जी। क्यों रहना है हमें फ्लैटों में? हम फ्लैट लेंगे ही नहीं वास्तु के हिसाब से, तो ये भी गलत है। ना जमीन आपकी ना आसमान आपका। तो वास्तु दोष के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे दोष हैं। फिर तो आप पूरा वो सब कुछ सिस्टमैटिकली ठीक कराइए। आप घर का जो सेंटर पार्ट है उसको ऊपर से खुला कराइए, जैसे पुराने घरों में होता बिल्कुल था। वो नेचुरली होता था उस टाइम पे, नहीं वो रखा जाता था, वो उस समय रखा जाता था उस तरीके ऐसी से। उस टाइम नॉलेज ऐसी थी कि वो लोग अपने आप ही वैसा करते अब थे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप नौकरी पर जा रहे हैं, घर के अंदर अगर आप एक कोना ईश्वर के लिए बना देते हैं, उनको वहां पर अगर आप स्थापित कर देते हैं, बैठा देते हैं, और उनका थोड़ा सा पूजन पाठ नियम तरीके से कर लेते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं, और उससे आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक बहुत छोटी सी चीज बताइए तरुण, अगर फिर मैं तो इस पर तर्क वितर्क कुतर्क करने चलूंगी तो मेरे पास बहुत तर्क हैं, फिर लोग मेरे आगे बोल नहीं पाएंगे। फिर इस हिसाब से तो आपको गैस पे पका हुआ खाना ही नहीं खाना चाहिए। गैस आ रही है, गैस सिलेंडर आ रहा है, सिलेंडर से आपके चूल्हे में गैस जा रही है,
उस गैस से खाना पक रहा है और वो खाना आप खा रहे हैं, क्या ये सही है? पहले तो आपको चूल्हे पर आ जाना चूल्हे पे आ चाहिए। जाना चाहिए। तो आप बात वहां करिए जब सिस्टम चेंज हो रहा है, जब सारी आधुनिकता आ रही है, तो आधुनिकता के अंदर मॉडर्न वास्तु ये कहता है कि घर के अंदर पॉजिटिविटी का होना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का एक एक दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नकारात्मकता अपने चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है। उसका भी कद, उसकी भी उम्र, उसकी भी ताकत बढ़ती चली जा रही है। तो उसको रोकने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी को वास देना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो चीजें गलत है उसके ऊपर मुद्दे क्यों नहीं उठते, जो चीजें सही हैं उसके ऊपर मुद्दे क्यों उठते हैं। ईश्वर आपसे क्या मांगते हैं? अगर वो घर के अंदर एक जगह कोने के अंदर बैठे हैं तो वो आपसे मांग क्या रहे हैं? कुछ नहीं, बल्कि घर के अंदर मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो खुद कह रही हूँ घर के अंदर मंदिर होना चाहिए, लेकिन उस मंदिर को किस तरह बनना चाहिए वो आपके वास्तु के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर की एंट्री साउथ की है तो आपको कभी भी मार्बल का बना हुआ मंदिर अपने घर में नहीं रखना चाहिए, आपको लकड़ी का मंदिर रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी साउथ, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, साउथ का कोई भी डायरेक्शन अगर आपका एंट्रेंस का है तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ लकड़ी का बना हुआ ही मंदिर काम करे। ठीक है। आपको हवा में टांग के मंदिर नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी एंट्री साउथ नहीं, कोई भी एंट्री है, लोग क्या करते हैं दीवारों पे मंदिर टांग देते हैं। मंदिर को टांगिए मत, उसके नीचे सपोर्ट पूरा रखिए। ठीक है। मंदिर के ऊपर कोई चीज रखने का स्थान मत बनाइए। जैसे उसके ऊपर मैं देखती हूँ गंगा जल की बोतलें रखी हैं, किताबें रखी हैं, वो काम मत करिए। मंदिर को खुला छोड़ दीजिए। वो जितना जगह लेगा ना, जितनी स्पेस उसकी खुली होगी, आपने देखा हमारा मंदिर कितना खुला है जी। अब इसका जो ऑरा है ना, इसकी जो हवा है वो उतनी ही ज्यादा घूम सकती है, उतनी ही पॉजिटिव कर सकती है। ये एक तरीके से समझ लीजिए आपका पंखा है, आप पंखे को जितनी जगह दे रहे हैं घूमने के लिए, वो उतने स्थान पर अपनी चीजों को फैला रहा है। तो मंदिर को आप खुला रहने दीजिए। एक तरीके से ये एनर्जी के लिए प्यूरिफायर हो गया, एक तरीके से, जैसे एयर प्यूरिफायर है आजकल। एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। गलत है कि जैसे लोग क्या करते हैं, कार के अंदर छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां लगा लेते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। नहीं, भगवान रहेंगे, हमारा अच्छा होता रहेगा। अच्छा ठीक है। फिर शाम को आप उसी कार में बैठ के दारू पी रहे हैं, उसी कार में बैठ के आप सिगरेट पी रहे हैं, वो गलत है। घर के अंदर मंदिर उन लोगों को नहीं रखना चाहिए जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है। वो केवल तीव्र देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं, वो भी तब जब वो आपके आराध्य हो, यानी कि आपकी कुलदेवी हो, या आप उनका बहुत ज्यादा पूजन पाठ करते हो तब। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ तस्वीरें लगा के ज्यादा रखनी चाहिए, आपको मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ठीक। या उसके लिए भी फिर कुछ नियम कड़े होते हैं कि भाई आपने भगवान के बर्तन बिल्कुल अलग रख दिए। अब आप जब बात की बात चल रही है तरुण, तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे घर के अंदर हम लोग हैं। अब हमारे घर में जितनी भी हम लेडीज या लड़कियां हैं, तो हमारे 5-6 दिन जो भी पीरियड्स के होते हैं, हम थाली में खाना नहीं खा सकते, डिस्पोजेबल। अच्छा। हाँ। किस वजह से? इस वजह से कि हमें वो सारा जो बर्तन है, वो सब कुछ जो है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो किचन में जाएंगे, चाहे धुलने ही जाए, वो धुलेंगे, वो किसी ना किसी बर्तन को टच करेंगे, तो फिर वो चीजें आपस में कहीं ना कहीं एक तरीके से, अब कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत वहम हो गया, रूढ़िवादी। आप इसे वहम माने तो माने, हम ये मानते हैं कि हमने देवता रख रखे, हम शुद्धिकरण इस लेवल तक जा रहे हैं करने के लिए। आप तो बिल्कुल मतलब प्रॉपर मंदिर की तरह उसको वो कर मेंटेन कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे पीरियड्स में लड़कियां हैं तो हमारे यहाँ एक पर्दा पूरी तरीके से लग जाता है। ठीक है। आप ईश्वर के सामने अपनी परछाई नहीं ला सकते, आपको एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। हमने अपने घर में जो देखा, अपने परिवार में जो देखा, हमारे यहाँ तो इतना सख्त रूल है, और ये हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ जब पूजन चलता है, जब हमारे यहाँ ईश्वर को टच करने की बात आती है, अगर हम वॉशरूम गए हैं, अगर हम किसी भी तरीके से हम सोच या हम टॉयलेट ही करके आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सोच करके आए है ना, तो हम नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे,
फ्रेश कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, तब हम ठाकुर जी को स्पर्श करेंगे। इतना स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, तब जाकर ठाकुर जी, जो लोग कहते हैं ना कि ये बातें बनाती हैं कि इनके यहाँ ठाकुर जी वास करते हैं, बेटा बहुत तपस्या करी है, जीवन पूरा का पूरा एक एक क्षण, एक एक पल उनके नाम समर्पित किया, और आंखें अपनी हर जगह लगा के रखी कि कहीं किसी से, कोई बच्चा है, कोई नया है, कोई स्टाफ है, किसी से कहीं कोई गलती ना हो जाए, गलती से भी ठाकुर जी की ऐसी कोई चीज ना हो जाए जिससे वो रुष्ट हो जाए। तो अपने आप में एक तपस्या है मैम, अपने आप में एक तपस्या। अब